जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़ियाँ, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। अतीत को सदा याद किया जा सकता है पर दोहराया नहीं जा सकता, तथापि ऐसा अतीत जो कल्याणकारी हो और जिसका उत्थानकारी वर्तमान प्रत्यक्ष दर्शनीय हो, वह अभिनंदनीय है, अनुमोदनीय है और आचरणीय भी। पुण्य की पूंजी जब पूज्यता का पुरस्कार बन इस तरह पर अवतरित होती है तो धर्म के धन से माँ की कुक्षी को भी धन्य बना देती। ऐसी एक घटना सन 1961 5 अगस्त को माजलगांव की पुण्यधरा पर माता सूरजबाई की कुक्षी से पिता पन्नालाल जी ओस्तवाल के कुल में पुत्री का जन्म हुआ। कन्या रत्न को पाकर सारा ओस्तवाल परिवार खुशी से झूम उठा। चारों ओर आनंद का वातावरण हो गया। मध्यरात्रि 12 बजे ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ जिनके आते ही सारा माहौल आनंदमय हो गया। हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, इसके दिव्य तेज को देखकर लगता है यह जरूर कुछ बहुत बड़ा कार्य करेगी। नाम रखा गया कुमारी लीलावती। सुबह होते ही पिता पन्नालाल जी ने ऐसा अनुभव किया कि जीवन में सोने का सूरज उदित हुआ है। सारा वातावरण हर्षित प्रमोदित हुआ है। उस दिन पिता श्री पन्नालाल जी ने 40 तोला सुवर्ण खरीदा। समय बीतता रहा। पुत्री लीलावती हर क्षेत्र में, हर कार्य में निपुण थी। सारे कार्य करके अपने सहेलियों के साथ खेलने जाती। हर खेल में पहले नंबर पर आती। सबकी लाडली प्यारी हो गई थी। अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ ऐसे ही आनंद में समय बीतता रहा। बहन शोभा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? किसने तुम्हें डांटा क्या? नहीं दीदी नहीं, मुझे किसी ने नहीं डांटा। मुझे गुनिसा की याद आ रही है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। वहाँ गुनिसा ने मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाए, गीत सिखाए, 25 बोल स्वाध्याय सिखाए। मुझे गुनिसा के पास जाना है। जब से मैं गुनिसा के पास से आई हूँ यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है मेरा और उनका कोई पूर्व जन्म का नाता हो। बहन शोभा, आज मेरा जन्मदिन है, तू इस तरह उदास है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और तेरी यह बातें सुनकर मेरा मन भी गुरनिसा के चरणों में जाने का कर रहा है। आज हम माँ और पिताजी से आज्ञा मांग ही लेंगे। पता नहीं माँ पिताजी आज्ञा देंगे या नहीं, क्योंकि बड़ी चीजें भी आज्ञा मांगी थी पर उन्होंने मना कर दिया।
नहीं, आज वो मना नहीं करेंगे। आज तो मेरा जन्मदिन है ना। माँ, ओ माँ, मैं गुरनिसा के पास जाना चाहती हूँ। आनंद बगिया का फूल बनना चाहती हूँ। वैसे भी माँ, आप खुद इतने धार्मिक हो। आप और पिताजी सुबह 3-3 सामयिक करते हो। पिताजी तो 24/28 करते हैं। आप इतने तपस्वी हो कि हर साल मास गमन करते हो। आप मुझे गुरु आनंद के चरणों में सौंप दो। मुझे ये संसार अब अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, आप भी जानती हैं ना कि दीदी कभी जमीन को नहीं खाती है, रात्रि भोजन का त्याग करती है, हर तिथि को प्रतिक्रमण करती है। आपके संस्कार हम दोनों को ऐसे मिले हैं कि अब हम प्रभु महावीर के मार्ग पर बनना चाहते हैं, जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हैं। बेटा, तुम दोनों अभी छोटी हो। उम्र ही क्या है तुम्हारी? 13 साल और 15 साल। बेटा, संयम मार्ग बहुत कठिन है, लोहे के चने चबाने जैसा है। इतना आसान नहीं है, तलवार की धार पर चलना है। क्या तुम दोनों से हो पाएगा? मैं तुम्हें अच्छी चूड़ियाँ, खिलौने, मिठाइयाँ, अच्छे ड्रेसेस ला कर दूंगी। तुम ये जिद छोड़ दो। बहन लीला, बहन शोभा, तुम मुझे जान से भी प्यारी हो। अगर तुम दोनों दीक्षा लोगी, संयम के मार्ग पर चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तुम मत जाओ, हम सब साथ में रहकर सामयिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, जाप करेंगे। यही रहो, मत जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी, आप भी कहो ना माँ और भाई से कि वो मेरी बात मान ले। आज मेरा जन्मदिन है। आज मुझे कोई दूसरा तोहफा नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि आप मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो। तो यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। प्लीज़ पिताजी, प्लीज़। सुनती हो बच्चियाँ क्या कह रही है? संयम लेना चाहती है। इतनी कोमल हमारी लाडली प्यारी बेटियों को संयम की आज्ञा कैसे दे दे? इतना आसान नहीं है, लेकिन जिद कर बैठी है। पुण्यवान आत्मा है ये, किसी भौतिक चीज की नहीं बल्कि दीक्षा लेने की जिद कर रही है। दिल तो नहीं मानता, लेकिन संसार में भी क्या सार है? चारों ओर दुख ही दुख है। हम क्यों उन्हें अंतराय दे? मम्मी, ओ मम्मी, मर जाऊं गुरु पास। हसीने विदाई दो, आशीष बरसावे दो, कर्मों थी युद्ध करूं, ए मावे जय बनूं। हंसता हंसता जयशु, मुक्ति सुख ने पामिशु, साधना जयशु, तमने बोली जयशु। पापा
तुझने कहूँ एक बार, तारा दिल ने पण मैं आत्यो घणो आघात, पण मम्मी तू रड़ती नहीं ने आप जे आशीर्वाद। एक माँ ने छोड़ी अष्ट माना खोड़ जाऊं छू, नाम तमारू रोशन करवा गुरु संगे जाऊं छू। मम्मी ओ मम्मी हूँ तुझने कमाऊं आज, भूलो मारी भूली ने माफ कर जे आज। तने खूब रड़ावी मैं, बहु गुस्सो करो तो मैं, तारी बातों ना मानी, बहु जिद करी थी मैं। मिच्छामी दुकड़म आपी तुझने खमाऊं छू, दिल दूध भावे उतारू एटले खमाऊं छू। दादा ओ दादी केम बैठा छो नाज, काका ओ काकी हूँ जाऊं गुरु पास। माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं और बहन शोभा हम दोनों साथ ही दीक्षा लेंगे, साथ ही रहेंगे। हम गुरु आनंद की छत्र छाया में और गुरनिसा प्रेम कंवर जी महाराज साहब के आंचल में आनंद पूर्वक और संयमी जीवन बिताएंगे। वैसे भी संसार में दुखी तो है, तो जो गुरुवर द्वारा बताया दिया मार्ग अगर बेटी अपनाना चाहती है तो मैं उसे अंतराय नहीं दूंगी। मैं स्वयं तो दीक्षा नहीं ले सकी, लेकिन अपने बच्चों को तो नहीं रोकूंगी। माता ने अपनी बेटियों को गुरु आनंद के चरणों में सौंप दिया। 15 जनवरी 1976 में कुमारी लीलावती और कुमारी शोभा इन दोनों बहनों की गोडनदी नगर में एक साथ दीक्षा हुई। आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब ने इन दोनों का नामकरण करते हुए कहा, कुमारी लीलावती जो बड़ी है उनका नाम कंचन कंवर जी महाराज साहब और छोटी बहन कुमारी शोभा उनका नाम किरण कंवर जी महाराज साहब। ये कंचन की किरणें चारों दिशाओं में फैलकर सुवर्ण की भांति चारों दिशाओं में चमकेगी, श्रवण संघ में अनोखा कार्य करेगी। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञानाभ्यास चला, खूब आगे बढ़ते रहे, एक एक पदवियों को धारण किया, जहाँ वहाँ धर्म गंगा बहाते हैं। अनेकों को स्वाध्यायी बनाया, कईयों को संयम मार्ग पर बढ़ाया। जिनका पूरा जीवन साधनामय है, शांत सौम्य शीतल मूर्ति ऐसी गुरुनिसा आनंद श्रमणी रत्ना उपप्रवर्तिनी परम पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब, जिनका 60वां जन्मदिन हम सभी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ मनाते हुए उनके दीर्घायु की हम शुभकामना करते हैं। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वधायनम, नमो लोवे सवसावनम, एसो पंच नमो कारो सव्व पावपनासनो मंगलानाम च सवेसिंग पडवम हवै मंगलम। गुरु गुरनिसा की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा पाइए, आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए, परमात्मा बन जाइए। तो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आनंद श्रमणी रत्न उपप्रवर्तनी पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब की जय। जय जिनेंद्र।